वेलकम टू भापकर मैथ्स एकेडमी। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसके ऊपर बोर्ड में 100% 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडजॉइंट मेथड, इन दोनों मेथड से देखने वाले हैं इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अब हम देखेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दो मेथड से हम फाइंड करते हैं। एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यानी जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के उनके ऊपर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, इसीलिए उनको बोलता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में है रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब देखो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज करते हैं हम यहाँ पे देखो। फर्स्ट देखते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसे फाइंड करना है इनवर्स, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ और एक एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा आपको। देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम ऐसे लिखते हैं, सपोज एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो लिखते हैं हम ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और ए बी एनी मैट्रिक्स विच इज स्क्वायर हुज इनवर्स एग्जिस्ट यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है? जब इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स की होती है ए मैट्रिक्स की, वही ऑर्डर आई मैट्रिक्स की होती है। अब देखो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। सपोज ए ऐसी मैट्रिक्स है आपकी, एक 3x3 मैट्रिक्स दिखाता हूं आपको, A11 A12 A13 A21 A22 A33 A31, सॉरी यहाँ पे A23 आ जाएगा, A31 A32 A33। ओके, अब देखो एक मैट्रिक्स है A, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है A11 यानी एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसे। अब देखो ये A मैट्रिक्स है और इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? I मैट्रिक्स। ये ऑर्डर 3 है तो आई मैट्रिक्स से आगे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब देखो हमें क्या करना है इसमें, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हमें आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, ये आई इंटू ए इनवर्स क्या रहेगा? ए इनवर्स, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो वो हमें क्या मिलता है? वही मैट्रिक्स मिलती है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है? अब आपको जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, आपको रो पे ही ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं, यानी ये क्या है? रो 1, ये क्या है? रो 2, रो 1 रो 2 और ये है रो 3। रो पे ही ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करने हैं ये आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड करेंगे तो आपको कॉलम वाइज जाना पड़ेगा। यानी फर्स्ट कॉलम देखो इसका, इस आई मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम देखो, आई मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम कैसा है? 1 0 0 यानी इसको पहले इस एलिमेंट को 1 बनाना है, यानी ये है फर्स्ट स्टेप, इसको 1 बनाओ। बाद में देखो 0, इस एलिमेंट को 0 बनाओ, ये सेकंड स्टेप है। ना इसको भी 0 बनाना है, ये थर्ड स्टेप है। यानी फर्स्ट स्टेप जो भी यहाँ पे एलिमेंट आएगा उसको 1 बनाओ, यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा उसको 0 करो, और यहाँ पे जो भी आएगा उसको 0 करो। बाद में देखो अब सेकंड कॉलम की तरफ देखो, यहाँ पे क्या है? 1 यानी ये एलिमेंट 1 होना चाहिए, यानी थर्ड स्टेप तो हुआ। अब ये फोर्थ स्टेप, ये 1 करो। बाद में देखो यहाँ पे 0 यानी इसको 0 करो, ये फिफ्थ स्टेप हो गई। बाद में ये 0 यानी ये सिक्स स्टेप हो गई। ओके, अब जाओ थर्ड कॉलम पे देखो, अब ये देखो ये एलिमेंट 1 है यानी यहाँ पे 1 आना चाहिए, यानी ये हो गया 7 स्टेप। बाद में ये 0 दिख रहा है यानी इसको अब 0 करो 8, और इसको 0 करो, ये 9 स्टेप। ऐसी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। देखो जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आपको कॉलम वाइज जाना है, गो कॉलम वाइज।
फर्स्ट कॉलम देखो इसका, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है 1 है तो अच्छा ही है, 1 को 1 नहीं रहने दो। अगर 1 के अलावा और कोई एलिमेंट है तो उसको 1 करो, बाद में सेकंड एलिमेंट को 0 करो, इसको 0 करो। देखो इसको ऑब्जर्व करो, और जो भी ऑपरेशंस आप इस पे यूज करने वाले हो वही ऑपरेशन आपको इस मैट्रिक्स पे करने हैं। और बाद में जब ये कन्वर्ट होगी आई मैट्रिक्स में, तब यहाँ पे जो आरएचएस में जो भी ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, तो देखो ऐसी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। मैंने सर्कल्स में दिखाया है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, 7th 8th एंड 9th, बस इस स्टेप से आपको फॉलो करना है कंपलसरी। आप कैसे भी रैंडमली करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा या कंफ्यूजन होगा, आपको बहुत टाइम लगेगा वो आंसर लाने के लिए। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो एक हम एग्जांपल देखते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन पे। ओके, तो देखो अभी ये मैट्रिक्स हमें दी है और हमें इसका इनवर्स निकालना है रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो कैसे निकलते हम देखो, ये ए मैट्रिक्स है, पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करो क्या आता है। तो डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट रो हम देखते हैं, यू कैन फाइंड डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो, यू कैन एक्सपांड इट अलोंग एनी रो और अलोंग एनी कॉलम। चलो हम अलोंग फर्स्ट रो डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं। तो क्या होगा, 0 इंटू ये रो, ये एलिमेंट जिस रो में है एंड जिस कॉलम में है उनको देखो आप ये डिलीट कर सकते हो, 2 1 और 3 1। तो क्या होगा 2 - 3, ये तो 0 मल्टीप्लायर है तो 0 ही होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूं आपको -1, यहाँ पे माइनस लेना है। क्यों माइनस लेते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यानी दूसरे लेक्चर में दिखाया जाएगा। तो देखो ये क्या है, 1 1 3 3 9, 1 - 9 और प्लस 2 इंटू ये एलिमेंट जिस रो में है जिस कॉलम में उसको छोड़ो, क्या रह गया 1 2 3 1, इनका क्रॉस प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन ले लो, 1 × 1 1, 2 3 6। तो क्या होता है देखो, ये तो डायरेक्टली 0 होता है। 1 - 9 -8, -8 इंटू -1 प्लस 8, 1 - 6 -5 10 -10, यानी ये -2 आएगा, विच इज नॉट 0, देयरफॉर वी कैन राइट ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये नॉन जीरो आ गया इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट हुआ, ऐसे हम बोलते हैं। अब हमें निकालना है इसका इनवर्स। तो कैसे लिखते हैं हम, फॉर रो के लिए हम ऐसे लिखते हैं a × a इनवर्स = i। ऐसे ही क्यों लिखते हैं दूसरे लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब देखो a × a इनवर्स = i मैट्रिक्स, आप a ले लो, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इंटू ए इनवर्स = आई मैट्रिक्स क्या है इसी ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब देखो मैंने जो बोला था आपको कि रो पे ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं लेकिन कॉलम वाइज जाना है। फर्स्ट कॉलम कैसा चाहिए, 1 0 0 ऐसा चाहिए, यानी यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 लाना है और यहाँ पे 0, अगर इनको हम इंटरचेंज करते हैं तो देखो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 भी हो जाएगा, यानी रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज करो, इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2 ऐसे हम लिखते हैं, रो 1 रो 2 इंटरचेंज। तो देखो कैसे आता है, यानी ये 1 2 3 ऊपर आएगा, अब देखो 1 2 3, ये रो 1 नीचे आएगा 0 1 2, और रो 3 पे कुछ भी नहीं असर होगा क्योंकि उसको हमने कुछ किया ही नहीं है, ये हो गया। सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी करना है आपको, यहाँ पे देखो कैसे करना है, 0 1 0, ये ऊपर गया और ये नीचे गया, तो 1 0 0 और ये 0 0 1 एज इट इज। देखो अब ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, अब आगे क्या है 0, यानी 3 को 0 करना है। देखो ये 1 है, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 - 3 करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी रो 3 में है, ये कौन से रो में है, रो 3 में। तो रो 3 चेंजेस टू रो 3 - 3 टाइम्स रो 1, ऐसे चेंजेस करने आपको। देखो ये 1 0 चेंज नहीं होना चाहिए, एक बार हमने मॉडिफाई किया इनको, तो देखो रो 3 चेंजेस टू रो 3 - 3 इंटू रो 1। अब देखो कैसे करते हैं,
ये 1 एंड 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, इनके ऊपर तो कोई चेंज होने वाला नहीं, तो उनको एज इट इज लिखते हैं 1 2 3 0 1 2 1 2 3 0 1 2। ओके, चेंज कौन सी रो होने वाली है? रो 3, यानी रो 3 माइनस 3 R1 3 माइनस 3 इंटू रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 3 माइनस 3 0 हो गया ये। अब देखो सेकंड एलिमेंट 1 माइनस 3 इंटू 2 1 माइनस 6 यानी माइनस 5। ओके, अब ये 1 माइनस 3 इंटू ये 3 1 माइनस 3 3 9 1 माइनस 9 माइनस 8 आएगा। ओके, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, सेम ऑपरेशन आपको यहाँ पे भी करना है। ये दो रो तो एज इट इज लिखो 0 1 0 1 0 0। ओके, अब देखो रो 3 0 है, रो 1 भी 0 है, यानी ये 0 ही रहेगा, कुछ भी ऑपरेशन करो। बाद में रो 3 0 माइनस 3 इंटू 1 यानी माइनस 3, और यहाँ पे रो 3 क्या है 1 और ये 0 है तो ये 1 ही रहेगा। तो देखो यहाँ तक हम आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये 1 0 0 हमें मिल गया है, देखो 1 0 0। अब नेक्स्ट कॉलम को देखो, यहाँ पे 1 है यानी ये एलिमेंट 1, ये ऑलरेडी 1 ही है। बाद में ये 0 यानी ये 2 को 0 करना है। अगर ये 2 माइनस 2 करेंगे तो ये 0 होगा। ऐसे ऑपरेशन करो जो देखो ये कॉलम 1 0 0 जो आया है वो फिर से चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे? रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 2। तो देखो रो 1 चेंज करो, बाकी अदर रोज आपको ऐसे लिखना है 0 1 2 0 माइनस 5 माइनस 8। ओके, अब देखो ये 0 है इसलिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा। ये 2 माइनस 2 0। अब ये रो 1 क्या है 3 माइनस 2 इंटू रो 2 क्या है 2 3 माइनस 2 2 4 3 माइनस 4 माइनस 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, वही ऑपरेशन यहाँ पे करो। अब रो 1 चेंज हुआ है ना, ये दो रो ऐसे लिखो 1 0 0 0 माइनस 3 1। ओके, अब देखो इनमें ऑपरेशन करो, रो 1 माइनस 2 इंटू रो 2 यानी 1, ये हो गया माइनस 2, ये 1 है तो ये 0 है इसलिए कैंसिल हो जाएगा 0 0 0। अब देखो ये 0 ये 1। अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे 0 दिख रहा है आपको। ओके, तो ये जो 0 एलिमेंट है यानी इस माइनस 5 को 0 करना है। देखो इन दोनों में आप ऑपरेशन करो, क्योंकि ये 0 0 है, इसमें कुछ भी किया तो ये चेंज नहीं होगा। तो माइनस 5 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 5 प्लस 5 0 होता है, यानी ये रो 3 में है। रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस 5 टाइम्स रो 2। ओके, अब देखो कैसे करना है, यानी रो 3 चेंज किया हमने, बाकी के रोज एज इट इज लिखो 1 0 माइनस 1 0 1 2, ये 0 होगा, ये अभी दिखाया था आपको 0। अब रो 3 क्या है माइनस 8 प्लस 5 इंटू 2 10 माइनस 8 प्लस 10 प्लस 2। ओके, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, सेम ऑपरेशन यहाँ पे करो, दो रो एज इट इज लिखो माइनस 2 1 0 1 0 0, ये 0 है और ये 5 टाइम्स 1 यानी 0 प्लस 5 5, ये माइनस 3 प्लस 5 टाइम्स 0 यानी माइनस 3 रहेगा, ये 1 प्लस 5 टाइम्स 0 यानी ये 1 ही रहेगा। ओके, अब देखो 1 2, ये 2 कॉलम्स तो हो गए। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 1 चाहिए यानी ये 1 करना है। तो देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे हम इस रो से इस रो को तो ये 1 मिलेगा हमें। तो क्या होगा R3 चेंजेस टू, डिवाइड करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो क्या होगा ये 1 0 माइनस 1 तो एज इट इज, 0 1 2 एज इट इज। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, कुछ चेंज नहीं होता इसमें। 1/2 इंटू 2 और ये क्या होगा 1। ऐसे ऑपरेशंस करने आपको। ये जो फर्स्ट एलिमेंट हमने लाए हैं ये चेंज नहीं होना चाहिए। इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, सेम यही पे करो आप। देखो क्या करना है आपको, अभी ये दोनों ऐसे लिखने -2 1 0 1 0 0। अब यहाँ पे 1/2 करना है आपको, 1/2 -3/2 और ये 1/2। ओके, अब ये 1 हो गया। अब इसको 0 करना है,
यानी -1 + 1 क्या होगा 0, यहाँ पे 0 0 ये 0 ही रहेगा, 1 + 0 1 ही रहेगा, यानी ρ1 चेंजेस टू ρ1 + ρ3, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है। तब क्या आएगा हमारा, ये 1 + 0 1 और 0 + 0 0, -1 + 1 0, अभी 0 1 2 एज इट इज, 0 0 1 एज इट इज, इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, सेम ऑपरेशन यहाँ पे करो, देखो क्या होता है, माइनस, ये देखो ये 2 रो एज इट इज लिखो, 1 0 0 5/2 -3/2 1/2, क्योंकि हमने रो 1 चेंज किया। रो 1 कैसे चेंज किया, रो 1 + रो 3, यानी -2 + 5/2 कितना हो गया, ये 1/2, 1 - 3/2 ये हो गया -1/2, और 0 + 1/2 ये हो गया 1/2। अब बस एक ही एलिमेंट है जो हमें कन्वर्ट करना है, इसको बनाना है 0, तो ये 2 और ये 1, इसको 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, यानी नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा ρ2 चेंजेस टू ρ2 - 2 इंटू ρ3। बस एक ऑपरेशन बाकी था, अब ये करो और हमारा आंसर आएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आंसर आता है। देखो क्या किया था, ρ2 चेंज किया था, ρ2 - 2 इंटू ρ3, तो देखो बाकी के रोज एज इट इज लिखो, यानी रो 1 1 0 0 एज इट इज, रो 3 0 0 1 एज इट इज, बस चेंज करो रो 2 को, यानी 0 0 ये 0 ही रहेगा, 1 एंड 0 में तो 1 ही रहेगा ये। अब ये 2 - 2 इंटू 1, 2 - 2 0 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, सेम ऑपरेशन वहां पे करो आप, रो 2 चेंज करो, बाकी को एज इट इज लिखो, 1/2 -1/2 और ये 1/2, ओके। थर्ड रो भी एज इट इज लिखो, 5/2 -3/2 और ये 1/2। अब क्या करना है आपको, रो 2 - 2 टाइम्स रो 3, यानी 1, देखो एक करके दिखाता हूं आपको, 1 - 2 टाइम्स रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5/2, तो ये क्या होगा 2 2 कैंसल, ये 1 - 5 क्या हो गया -4, यानी यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा -4, ओके। अब नेक्स्ट 0 -2 इंटू -3/2, तो माइनस माइनस कैंसल, 2 2 कैंसल, तो ये रह जाएगा 3, और बाद में 0 -2 इंटू 1/2 ये होगा -1। अब ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A इनवर्स, तो क्या आएगा ये A इनवर्स, और वो क्या होगा आपका 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, ओके। आप 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या आएगा ये 1/2 कॉमन लेके, ये 1 ये -1 ये 1, यहाँ से 1/2 कॉमन लिया है, यानी ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो ये होगा -8, ये होगा 6, ये होगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद -2, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं क्योंकि 1/2 है, ये हो गया 5, ये हो गया -3 और ये हो गया 1, तो ये आपका आंसर आ गया A इनवर्स। अब देखो ये आंसर करेक्ट है ये नहीं, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो A इनवर्स आया है आपका, ये A इनवर्स और जो A मैट्रिक्स थी, देखो A इंटू A इनवर्स मस्ट बी इक्वल टू I मैट्रिक्स, यानी जो A मैट्रिक्स थी आपकी ओरिजिनल वो ले लो, जो A इनवर्स आया है ये ले लो, और इन दोनों का प्रोडक्ट करो, वो आना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आपका ये आता है तो करेक्ट आंसर है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा, ओके। अब देखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, देखो इसमें क्या करते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी ऑपरेशन जो रो में जैसे यूज किए हैं उसी तरह आपको कॉलम में करने हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथ आप देखने वाले हैं। तो देखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम ऐसे लिखते हैं A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I मैट्रिक्स। सपोज ऐसे लिखा मैंने A इनवर्स इंटू A मैट्रिक्स ऐसी है A11 A12 A13 A21 A22
A23, A31, A32, A33 is equal to I matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, मैंने जैसे आपको रो में बताया था, अब कॉलम में डिफरेंस क्या है। देखो कॉलम में आपको कॉलम पे ऑपरेशंस करना है, यानी ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया और ये कॉलम 3 हो गया, यानी C1 C2 C3 इनके बीच में ही आपको ऑपरेशंस कर रहे हैं, जैसे रो में मैंने करके दिखाए थे, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब देखो रो में हम कॉलम वाइज गए थे, अब यहाँ पे रो वाइज जाना है आपको, यानी फर्स्ट रो देखो क्या है 1 0 0, यानी ये एलिमेंट फर्स्ट इसको 1 में कन्वर्ट करना है, बाद में 0, यानी यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा इसको 0 में कन्वर्ट करना है, ये सेकंड स्टेप, और ये 0, ये थर्ड स्टेप। अब यहाँ पे देखो सेकंड रो देखो क्या है 1, यानी ये एलिमेंट 1 बनाना है आपको, ये 0, यानी यहाँ पे, यानी ये थर्ड थी, अब ये फोर्थ स्टेप हो गई। अब इसको 0 करो, ये फिफ्थ स्टेप है, इसको 0 करो, ये सिक्स स्टेप है। अब थर्ड रो देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, यानी ये 7 स्टेप, इसको अब 0 करो 8 स्टेप, और इसको 0 करो ये 9 स्टेप। यानी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कॉलम में ऑपरेशंस करने हैं, लेकिन जाना कैसे है, रो वाइज जाना है। तो रो वाइज कैसे जाएंगे, फर्स्ट रो को देखो, यहाँ पे फर्स्ट रो कैसे 1 0 0, तो इसको 1 बनाओ, इसको 0, फिर इसको 0। अब बाद में सेकंड रो की तरफ आओ, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1, यानी फर्स्ट ये फोर्थ स्टेप है आपकी, इसको 1 बनाओ, इसको 1 बनाने के बाद इसको 0 बनाओ, फिर इसको 0, बाद में देखो ये इसको 1 फिर 0 और इसको 0। ऐसी स्टेप्स आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको एग्जाम में जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करने आएगा। ओके, नाउ वी विल सी इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड सबसे इजी मेथड है, ये बहुत ही इजी मेथड है एडजॉइंट मेथड। ओके, तो एडजॉइंट मेथड से कैसे इनवर्स को फाइंड करना है अब हम देखेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है, सपोज ए मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और आपको इनवर्स यहाँ से मिल जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो अब आपको ऐसी मैट्रिक्स दिखाई है, पहले क्या करना है आपको, इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। डिटर्मिनेंट चेक करो, देखो अलॉन्ग फर्स्ट रो ले सकते हैं, अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम ले सकते हैं। तो अलॉन्ग फर्स्ट रो हम लेंगे 1 इंटू ये जिसमें है देखो, तो 2 5 10 और 4 0 0, यानी 10 माइनस 0, फिर ये -2 इंटू 0 ही आएगा, 0 माइनस 0, बाद में क्या होगा ये +3 इंटू ये भी 0 आएगा, यानी क्या आता है ये 0, ये भी कट होगा, ये भी कट होगा, यहाँ पे 10 डिटर्मिनेंट आएगा विच इज नॉट 0, देयरफॉर वी कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट। फिर से देखो 1 इंटू 5 2 10, ये 10 माइनस 0, अब ये क्या हो गया 0 हो गया ये भी, और अब इसको यानी 0 और ये भी 0। ओके, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है इसका इनवर्स। इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो हमें मिला है 10, अब एडजॉइंट को कैसे फाइंड करना है ये आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में खाली एडजॉइंट भी पूछा जाता है। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, देखो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करनी पड़ेगी, और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद आपको एडजॉइंट मिलेगा। तो कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर हम निकालेंगे। देखो कोफैक्टर ऑफ 1 यानी C11, इसका फॉर्मूला रहता है -1 रेज टू ये 1 + 1 इंटू M11, यानी उसका माइनर। इन जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, कोफैक्टर ऑफ ith और jth एलिमेंट होता है -1 रेज टू I + j इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, अब देखो क्या होता है, ये -1 का स्क्वायर ये 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं, ये M11। अब M11 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ
ये जो एलिमेंट है फर्स्ट जिस रो में है जिस कॉलम में उनको छोड़ दो, बाकी क्या रह गया 2405 2405 क्या आएगा 5 2 10 ये 4 400 तो ये हो गया 10 10 माइनस 0 10 ये हो गया C11। अब C12 -1 टू पावर 1 + 2 इंटू M12 -1 टू पावर 3 -1। अब देखो M12 कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट का माइनर यानी ये जिस रो में है जिस कॉलम में है उनको छोड़ दो, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये 0 × 5 0 4 × 0 0 यानी 0 - 0 ये 0 × -1 0 ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब C13 -1 टू पावर 1 + 3 इंटू M13 माइनर ऑफ दैट एलिमेंट -1 टू पावर 4 यानी इवन पावर, माइनस का इवन पावर +1 लिखने की जरूरत नहीं M13। अब इसका माइनर इसका M13 यानी ये जिस रो में है जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, बाकी रह जाता है ये 0 2 0 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 0 ही आता है। तो ये हो गया थर्ड कोफैक्टर आपका। ओके, अब लेते हैं हम C21 यानी -1 टू पावर 2 + 1 इंटू M21 -1 टू ऑड पावर -1 इंटू M21 यानी इसका। अब देखो ये और ये गायब करो, 2 5 10 3 0 0 10 - 0 दैट इज 10 - 1 -10 ये हो गया फोर्थ एलिमेंट आपका कोफैक्टर का। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, C21 हुआ तो अब C21। ओके, -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू M22। अब देखो माइनस का इवन पावर तो प्लस हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। M22 यानी ये एलिमेंट ये जिस रो में है जिस कॉलम में है इनको छोड़ दो, यानी ये 1 5 रहेगा और ये 3 0 रहेगा यानी 5 - 0 यानी 5 आ गया, ये आ गया नेक्स्ट। अब ये C23 -1 टू पावर 2 + 3 इंटू M23 -1 टू ऑड पावर, देखो 2 + 3 5 ऑड है तो ये -1 आएगा और M23 यानी इस एलिमेंट का जिस रो में है जिस कॉलम में है इनको छोड़ दो, तो ये होगा 1 2 0 0 बाकी 1 × 0 0 2 × 0 0 यानी यहाँ पे भी 0 आएगा, ये हो गया 0 एलिमेंट। अब C31 -1 टू पावर 3 + 1 इंटू M31 -1 2 3 + 1 4 इवन पावर यानी +1 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसका माइनर ये जिस रो में है जिस कॉलम में है यानी इनको छोड़ दिया तो कौन रह जाता है, ये 2 3 2 4 2 4 8 3 2 6 8 - 6 यानी ये हो गया 2। ओके, अब C32 -1 टू पावर 3 + 2 इंटू M32 -1 टू ऑड पावर -1 M32 यानी इसका जिस रो में है जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, 1 4 4 3 0 0 4 - 0 4 यानी ये हो गया -4। अब लास्ट C33 -1 टू पावर 3 + 3 इंटू M33 यानी ये क्या हो गया, -1 का इवन पावर तो +1 हो गया। अब M33 यानी इस एलिमेंट का ये जिस रो में है जिस कॉलम में है इनको छोड़ दो, 1 2 2 2 0 0 ये 2 हो गया। यानी अब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स मिली, देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स C = तो क्या था फर्स्ट एलिमेंट 10 0 0 रो वाइज लिखो 10 0 0 बाद में -10 5 0 -10 5 0 और बाद में 2 - 4 2 2 - 4 2। ओके, ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब एडजॉइन निकालना है ए मैट्रिक्स का। एडजॉइन क्या होता है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी रो कॉलम करके लिखो, सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम लिखो, सॉरी सेकंड कॉलम को सेकंड रो ऐसे करके लिखो। देखो अब क्या करना है, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम करो इसका 10 0 0 ये फर्स्ट रो हो गई। अब सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम उसको बनाओ -10 5 0
यहाँ पे क्या करना है आपको, रो एंड कॉलम इंटरचेंज करना है। अब ये जो थर्ड रो है ना उसको थर्ड कॉलम बनाओ आप, यानी थर्ड रो 2 - 4 2, यानी ये हो गई थर्ड कॉलम। तो ये हो गया एडजॉइंट। अब फॉर्मूले में डालो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट A तो वो 10 आया था, इनटू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंड 10 - 10 2 0 5 - 4 0 0 2। आप डिवाइड भी कर सकते हैं अंदर 10 से, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 10/10 1, ये -1, ये 2/10 यानी 1/5, 0/10 0, 5/10 1/2, ये -4/10 यानी 2 2 4 2 5 10 -2/5, ये 0 0 और ये 2/10 1/5। तो ये हो गया आपका लास्ट आंसर। ऐसे आपको फॉलो करना है। देखो क्या किया था मैंने, फर्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करो, ये नॉन जीरो होना चाहिए तभी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। बाद में ये फॉर्मूला है एडजॉइंट मेथड का, आपको हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखनी है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना है, वो हो गया एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। और ये एडजॉइंट मिल गया आपको, ये डिटर्मिनेंट भी मालूम था आपको, तो बस यहाँ पे पुट करो और आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत ही इजी तरीका है, बस इसको फॉलो करो और आपको 100% एग्जाम में 4 मार्क्स मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।